हेलो लर्नर्स, आज हम एटीट्यूड के अंतर्गत एटीट्यूड चेंज यानी कि मनोवृत्ति परिवर्तन को देखेंगे। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। मनोवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आम जिंदगी में हमेशा करते हैं। साधारण अर्थों में मनोवृत्ति का अर्थ मन की एक दशा या दृष्टिकोण या विचारधारा है। एक व्यक्ति समाज के विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति जिस प्रकार के विचार या मनोभावों को प्रकट करता है, वही उसकी मनोवृत्ति होती है। आगे चल करके क्रचफील्ड और बैलेची ने भी कहा कि किसी एक वस्तु के संबंध में 3 संघटकों का स्थायी तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है: संज्ञानात्मक संघटक, भावात्मक संघटक एवं व्यवहार परक संघटक। पिछले लेसन में हम लोगों ने ये देखा कि मनोवृत्तियों का निर्माण एवं विकास कैसे होता है। आइए अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन अभिवृत्तियों में परिवर्तन किस प्रकार से संभव है। जैसा कि आप जानते हैं, मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति है, अर्थात हम इन्हें अपने जीवन पर्यंत के अनुभवों एवं अन्य कारकों के प्रभाव के आधार पर उन्हें सीखते हैं। समय समय पर उनके निर्माण एवं उनको संपोषित करने वाले कारकों में परिवर्तन होने पर ये मनोवृत्तियां परिवर्तित भी हो जाती हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति यदि आज आपकी मनोवृत्ति प्रतिकूल है, तो संभव है कि कुछ दिनों बाद यह मनोवृत्ति बदल करके अनुकूल भी हो जाए। मनोवृत्ति परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित हो सकता है। इन मनोवृत्तियों में परिवर्तन यूं तो बहुत आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। अनेक समाज मनोवैज्ञानिकों एवं समाज शास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन से संबंधित अनेक तथ्यों का अध्ययन किया। हालांकि मनोवृत्तियों का प्रभाव हमारे व्यवहार, हमारे विचार एवं हमारे मनोभावों पे बहुत अधिक होता है। कई बार व्यक्ति अपने मनोवृत्तियों में इसलिए भी परिवर्तन कर देता है क्योंकि उस विषय से संबंधित कुछ विश्वास की स्थिति आ जाती है। इस असंगतता के कारण तनाव एवं संघर्ष को कम करने के लिए भी अक्सर व्यक्ति अपने मनोवृत्तियों में परिवर्तन कर देता है। So, what are the process or the basis of attitude change? अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो यह प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध रूप से दिखाई पड़ती है। अभिवृत्तियों में व्यक्ति सर्वप्रथम सामाजिक प्रभावों का ध्यान देता है और उन्हें समझता भी है। यदि इन प्रभावों का अनुपात या अनुपालन करके अथवा तादात्म्यकरण कर अभिवृत्तियों का परिवर्तन करता है। किलमैन 1961 ने अपने अध्ययनों के आधार पर अभिवृत्ति परिवर्तन में मुख्य 3 प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया, जिसमें से पहली प्रक्रिया है कंप्लायंस या अनुपालन। एक व्यक्ति जब दूसरे के व्यवहारों का अनुपालन करता है और यह अनुपालन पुरस्कार या मान्यता मिलने के प्रलोभन में करता है, वह दूसरों के व्यवहार का अनुपालन इसलिए नहीं करता कि उसे दूसरों का व्यवहार उचित लगता है, वरन वो इसलिए करता है क्योंकि अन्य व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए कोई आग्रह किया है
या कोई निवेदन किया है। दूसरी प्रक्रिया है तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण में व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित समझता है या पाता है। ऐसी स्थिति में वह उस समूह के द्वारा धारित किए गए अभिवृत्तियों को भी बिना किसी शर्त के या बिना किसी विचार के अपनाने का प्रयास करता है। तीसरी प्रक्रिया है इंटरनलाइजेशन या अंतःकरण की। अंतःकरण प्रक्रिया के द्वारा भी अभिवृत्तियों में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जब व्यक्ति की अभिवृत्तियां परिवर्तित होती हैं, तब वह अभिवृत्तियों से संबंधित व्यवहार और भावों को न केवल आंतरिक रूप से स्वीकार करता है, बल्कि अंतःकरण के द्वारा वह संतुष्टि का भी अनुभव करता है। अनुपालन एवं तादात्म्यकरण के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन तात्कालिक एवं बाह्य होती है, जबकि अंतःकरण की प्रक्रिया के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन अत्यधिक स्थायी एवं आंतरिक रूप से पाई जाती है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। मनोवृत्ति परिवर्तन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है कॉन्ग्रुएंट चेंज। जब किसी एक व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी व्यक्ति या घटना के प्रति अनुकूल से परिवर्तित होकर के और अधिक अनुकूल हो जाती है, या प्रतिकूल से बढ़ करके और अत्यधिक प्रतिकूल हो जाती है, अर्थात मनोवृत्ति अपने पहले वाले दिशा में ही परिवर्तित हो रही हो, ऐसे मनोवृत्ति परिवर्तन को संगत परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं इनकॉन्ग्रुएंट चेंज या असंगत मनोवृत्ति परिवर्तन में परिवर्तन की दिशा ही बदल जाती है, अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। असंगत परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें मनोवृत्ति अनुकूलता से बदल करके प्रतिकूलता की ओर हो जाती है, या प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर। मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है, तो वो कौन से कारक हैं जो मनोवृत्ति परिवर्तन या संगत असंगत परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? All four properties of attitudes mentioned earlier determine the attitude change. Valence यानी कि कर्षण, extremeness, simplicity and centrality or significance. Valence या कर्षण। धनात्मक मनोवृत्तियों को नकारात्मक मनोवृत्ति की तुलना में बदलना आसान है। Extremeness, extreme attitude, central attitude are more difficult to change than the less extreme or peripheral या less significant attitudes. Simple attitudes held towards simple things are easy to change than multiple attitudes. Now, the factors affecting the attitude change. सबसे पहले change in the reference group या संदर्भ समूह में परिवर्तन। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया कि संदर्भ समूह बदलने के साथ साथ भी एक व्यक्ति के मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, स्कूल में जाने वाले बच्चे जब कॉलेज पहुंचते हैं तो कॉलेज में अनेक प्रकार के संदर्भ समूह पाए जाते हैं। इन संदर्भ समूह के द्वारा धारित किए गए मनोवृत्ति इस व्यक्ति या इस विद्यार्थी के मनोवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं। समूह संबंधन यानी ग्रुप अफिलिएशन।
समूह संबंधन में परिवर्तन का असर मनोवृत्ति परिवर्तन पर सीधा सीधा पड़ता है। व्यक्ति यदि पुराने या वर्तमान समूह के संबंध को तोड़ करके एक नए समूह का सदस्य बन जाता है, तो वह स्वभावतः और स्वतः वह नए समूह के नियमों के अनुसार अपने पुराने मनोवृत्तियों को छोड़ करके नए मनोवृत्तियों को अपनाने या उन्हें परिवर्तित करने के लिए भी सदैव तैयार रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके कोई नेता किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वहाँ उनके मनोवृत्तियों में परिवर्तन सहज ही देखा जा सकता है। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है मास मीडिया। आज हमारे आसपास समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, पत्रिकाएं, मोबाइल, इंटरनेट आदि सब मौजूद हैं, जो एक व्यक्ति को पूरी दुनिया से जोड़ती हैं। इन जनसंपर्क के माध्यमों के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन के अनेक प्रयास दिन प्रतिदिन किए जाते रहे हैं। जैसे कि अनेक न्यूज़ चैनल या मीडिया समूह या व्हाट्सएप, फेसबुक पर लोग अनेक प्रकार की सूचनाएं, ओपिनियन या इंफॉर्मेशन सूचना साझा करके अन्य व्यक्तियों के मनोवृत्ति परिवर्तन के प्रयास हमेशा करते रहते हैं। सोशल कॉन्टैक्ट्स, सामाजिक संपर्क। सामाजिक अभिवृत्तियों को परिवर्तित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक संपर्क भी है। यह देखा गया है कि एक व्यक्ति का सामाजिक संपर्क अर्थात उठना, बैठना, खाना पीना या होते हैं, और जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ वह संपर्क में रहता है, वह समस्त संपर्क के प्रभाव को उसके मनोवृत्तियों पर सहज ही देखा जा सकता है, और यह सामाजिक संपर्क उस व्यक्ति के मनोवृत्तियों को अवश्य ही परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर मनोवृत्तियां उतनी परिवर्तित नहीं होती जितनी कि स्वयं अपने आँखों से देखी गई घटना या अपने अनुभवों के आधार पर यह संभव हो सकता है। इस अतिरिक्त सूचनाएं, मनोवृत्ति में परिवर्तन अतिरिक्त सूचनाओं के द्वारा भी संभव है। कई बार ये अतिरिक्त सूचनाएं हमें प्रचार या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती हैं, और कई बार ये सूचनाएं व्यक्ति स्वयं अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हुए प्राप्त करता है। इन अतिरिक्त सूचनाओं में उसे निम्नलिखित 3 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, जिसके आधार पर वह अपने मनोवृत्तियों में परिवर्तन संबंधित निर्णय ले सकता है। पहला, समूह की परिस्थिति। समूह की परिस्थिति से यह अर्थ है कि समूह में व्यक्ति की क्या स्थिति है, समूह के उद्देश्य एवं समूह की समस्याएं क्या हैं। कई बार समूह की परिस्थिति से संबंधित सूचनाएं भी व्यक्ति के मनोवृत्ति को परिवर्तित कर देती हैं। दूसरा, प्रकट एवं गुप्त वादा यानी पब्लिक एंड प्राइवेट कमिटमेंट। जब एक व्यक्ति को अपने मत या विचारों को खुल करके अन्य लोगों की उपस्थिति में प्रकट करना हो, तो यह पब्लिक कमिटमेंट कहते हैं। और प्राइवेट कमिटमेंट का अर्थ यह है कि अपने मत या विचार को उसे अन्य लोगों की उपस्थिति में प्रस्तुत नहीं करना है, वरन कहीं लिख करके या बोल करके रिकॉर्ड कर देना है।
अध्ययनों में यह देखा गया है कि प्रकट यानी कि पब्लिक कमिटमेंट के परिस्थिति में यदि व्यक्ति अपने मनोवृत्ति के विपरीत दिशा में कोई वादा करता है या कोई बात कहता है या कोई व्यवहार करता है, तो अपने उस व्यवहार या कही गई बात के साथ संगतता को बनाए रखने के लिए उसे अपने मनोवृत्तियों में परिवर्तन करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट कमिटमेंट में यह स्थिति नहीं आती है। तीसरा फैक्टर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है समूह निर्णय यानी ग्रुप डिसीजंस। जब व्यक्ति को समूह के निर्णय के विषय में सूचना मिलती है, तो भी वह अपने मनोवृत्तियों में परिवर्तन कर सकता है। जब कई व्यक्ति एक साथ मिल करके किसी विषय के संबंध में विवेचना करते हैं और उस विवेचना के माध्यम से मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए कोई विशेष सूचना देते हैं, तो उस समूह के निर्णय के आधार पर लिए गए मनोवृत्ति परिवर्तन की दिशा को व्यक्ति को भी अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि समूह का निर्णय व्यक्तिगत निर्णय की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंतिम कारक है प्रभावी या विश्वासोत्पादक संचारण, परसुएसिव कम्युनिकेशन। मनोवृत्ति परिवर्तन के अनेक कारकों में से विश्वासोत्पादक संचारण बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसे अनुनयनशील संचारण भी कहते हैं, अर्थात वैसे तथ्यों या सूचनाओं का संचारण करना जो सुनने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक या सम्मोहक हो और व्यक्ति की मनोवृत्ति पर सीधा असर करे। प्रायः संचारण को जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो इससे उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन भी आ जाता है। हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव में अनेक प्रकार के परसुएसिव कम्युनिकेशंस आसपास के लोग या अन्य प्रकार के माध्यम करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वह कोई प्रचार हो या फिर किसी राजनेता के द्वारा कही गई बात हो या फिर कोई किसी सेल्स पर्सन या दुकानदार के द्वारा आपको अपना प्रोडक्ट बेचने का कोई प्रयास हो। परसुएसिव कम्युनिकेशन के क्षेत्र में येल यूनिवर्सिटी के हॉवलैंड, जेनिस तथा कैली ने 1953 में बहुत ही रोचक ऐसे महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा की जिसके आधार पे मनोवृत्ति परिवर्तन संभावित है। परसुएशन से संबंधित मनोवृत्ति परिवर्तन को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। Here are some references through which I have prepared this presentation, and some practice questions are here for your perusal. I hope you liked and loved this presentation. Thank you.